हेलो, द चैलेंज क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम जो है 11th के बच्चों के लिए इंग्लिश का क्लास लगातार ले रहे हैं, जिसमें प्रोनाउन चैप्टर को कवर कर रहे हैं। हम इसके पहले 2 क्लास ले चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप नहीं देखें तो उसको देखें, जरूर देखें, और नहीं भी देखें तो पार्ट 3 भी अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में आने वाला सभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। लेकिन पीछे वाला क्लास देखें, क्योंकि पीछे वाला क्लास में हम पर्सनल प्रोनाउन में उसका अरेंजमेंट बता चुके हैं, जहाँ से प्रश्न बनता है। तो आइए अब हम देखते हैं, पीछे वाले क्लास आप जरूर देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। और हमने आप लोग को पिछले वाले क्लास में कुछ होमवर्क दे रखा था कि पर्सनल प्रोनाउन जो है उनके कुछ फॉर्म्स होते हैं। जैसा कि हम बताए थे कि मेरे कई एक नाम है, अलग अलग नाम। मेरा दोस्त कुछ और नाम से पुकारता है, बाबूजी कुछ और नाम से पुकारते हैं, क्लास में कुछ और नाम है, अलग अलग जिसको जो मर्जी आया नाम रख दिया, लेकिन व्यक्ति एक ही है। उसी तरह पर्सनल प्रोनाउन में आई का 4 रूप है, 4 नाम से इसको पुकारा जाता है। आई, माई, माइन, बी, आवर, आवर्स, अस। तो ये टेबल हम आपको दिए थे, HW में याद कर लेंगे। विशेष जानकारी चाहते तो पीछे वाले क्लास देखिए। आज सीधा हम मुद्दे का बात करेंगे। हम कहाँ से प्रश्न आता है, नहीं आता, इसका बात हम करेंगे। तो बाबू रे, ये आपको HW के रूप में हम पहले दे चुके हैं, तो हमको उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं तो ये वाला क्लास में थोड़ा इंटरेस्ट कम जाएगा, याद करें। चलिए कोई बात नहीं भी याद है तो आप यहाँ से देखिए प्रश्न कहाँ बनते हैं, वहां पर हम फोकस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बेसिक वाले क्लास 1 2 थी, 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 था। तो आइए जरा देखते हैं। हम आपको बताए थे कि ये सब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस को हम जो शॉर्ट में है ना NC बोलेंगे, और ये जो है ऑब्जेक्टिव केस को हम OC बोलेंगे। तो आज जो है हम लोग यही जानेंगे। देखिए, हम पिछले क्लास में अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बता चुके हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यही 2 टॉपिक है। बच्चे का सवाल है कि सर पर्सनल प्रोनाउन में कहाँ पढ़ें, कहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो बाबू रे, 2 ही टॉपिक पे ध्यान देना, एक अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन और एक पर्सनल प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं, आज हम यूज पढ़ने वाले हैं। ये मेरा पार्ट 3 हो, तो आज यूज देखेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं। यूज में देखिए, इस सब पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन को कहाँ हम NC यूज करेंगे, कहाँ हम OC यूज करेंगे, कहाँ हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, कहाँ हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, यही आपके 11th या 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे इस क्लास को ग्रामर के दृष्टि से देखा जाए तो सभी क्लास के बच्चे, यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल तक के बच्चे इसका स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका यूजेज देखने वाले पर्सनल प्रोनाउन का, जिसमें हम केवल आज बात करेंगे NC और OC फैमिली का। NC और OC लगभग सभी बच्चे को प्राय याद ही होगा। वॉइस भी बनाते समय आई, मी, बी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर पढ़ता होगा, दे, देम, ईट पढ़ता होगा। तो इनका प्रयोग NC का यूज कहाँ करेंगे और OC का यूज कहाँ करेंगे, ये हम देखेंगे। तो आइए हम देर न करते हैं, हम इसको हटा देते हैं और हम इसका हम जो सारा रूल्स है उसको हम देखेंगे। जरा ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। और बाकी जो 2 बचा बाप, NC OC का आज देखेंगे। 2 को जो बचा, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तो देखें, आज हम क्या देखने वाले हैं, यूजेज। पर्सनल प्रोनाउन का यूजेज हम कहाँ कहाँ करें, हम यूजेज देखेंगे। तो सबसे पहले बाबू हम बगल में कहीं पे लिख देते हैं, NC में कौन सी है जरा बताएंगे। आप लोग का टेबल आदि हो चुका है। आई है, मी है, बी है, आई है, बी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है। ये सब NC में आते हैं, नॉमिनेटिव केस में। इसका OC क्या आते हैं बाबू,
ओसी जरा बताएंगे, ओसी तो आई का मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, यू का यू हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, और ईट का ईट हो जाता है, और दे का देम हो जाता है। तो ये हो गया ओसी और ये हो गया एनसी। इन्हीं दोनों का प्रयोग मुख्य रूप से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आज इस क्लास में देखने वाले। तो बाबू पहला नियम कहता है कि यदि इसके 6 नियम है बाबू, 6 नियम आप स्पष्ट रूप से देखें, और ज्यादा भी नियम है लेकिन कम से कम 6 नियम 11-12 के लिए काफी मैक्सिमम होगा। पहला जो नियम है बाबू कहता है वट सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर कहीं भी वट दिखाई पड़े, एक्सेप्ट दिखाई पड़े और लाइक दिखाई पड़े, क्या क्या बोले बाबू, बट, एक्सेप्ट या लाइक, ये 3 शब्दों में से कोई भी दिखाई पड़े कोई भी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर, तो हमेशा वहां पर हम लोग ओसी का प्रयोग करेंगे, ओसी का प्रयोग करेंगे। यानी हम पहला नियम समझ गए सर कि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस यदि बट, एक्सेप्ट, लाइक, में से, या ऐसे भी लिख सकते हैं के बाद हमेशा हमेशा ओसी का प्रयोग करें, ये पहला नियम है बाबू। नहीं समझ में आया सर बाबू रे हमने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। यदि सेंटेंस में बट दिखाई पड़े, एक्सेप्ट दिखाई पड़े, लाइक दिखाई पड़े, तो हम ओसी लगाएंगे। जैसे नहीं समझ में आया तो आइए सेंटेंस में हम देखें जरा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखो रे बाबू, 9 और 10 देखो, इसको सेंटेंस को पढ़ते जाओ यहाँ लाइक दिखाई दिया, इस सेंटेंस के पढ़ते जाओ यहाँ बट दिखाई पड़ा। बच्चे कितने भी पढ़ने में तेज हो या कमजोर, उन सभी के लिए पावरफुल होगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम इन सभी नियमों को लास्ट अंत होते होते ऐसा ट्रिक बताते हैं कि यही सवाद हो जाता है। इसकी मूल विशेषता यही है, जो कि बिहार से में कहीं पर संभव नहीं। नियम तो हर जगह पढ़ा दिए जाए, लेकिन यहाँ हम फैक्ट्री खजाना की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पर बच्चे को ध्यान रखना चाहिए, और याद कराने का प्रयास हम यही करेंगे। तो बाबू हम पहला नियम पढ़े थे, बट, एक्सेप्ट, लाइक के बाद हमेशा ओसी लगाए। अगर वाक्य में कभी भी लाइक दिख जाए और कभी भी बट दिख जाए, ठीक है, या कभी भी एक्सेप्ट दिख जाए, तो उसके बाद हमेशा ओसी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू? ओसी। तो ओसी कौन है बाबू? आई नहीं, मी, बी नहीं, अस, यू नहीं, यू, खैर यू तो दोनों सेम ही है, तो यू लगा दो तो वो एनसी के लिए भी काम करेगा और ओसी के लिए भी काम करेगा। ही नहीं यूज करेंगे, हिम, सी नहीं, हर, इट के लिए दोनों सेम है, और दे के लिए देम। कब? जब सेंटेंस में लाइक, एक्सेप्ट, बट, ये तीनों में से कोई दिखाई दे तो वहां हम लगा दें। तो बाबू रे यहाँ लाइक दिखाई दिया तो यहाँ एनसी नहीं, ओसी, हिम लगेगा। यहाँ बट दिखाई दिया तो बाबू रे एनसी नहीं, ओसी, मी लगेगा। हमको लगता है पहला सेंटेंस आपका ठीक हो गया होगा, पहला नियम दिमाग में आ गया हो। बट, एक्सेप्ट, लाइक, बट, एक्सेप्ट, लाइक, बट, एक्सेप्ट, लाइक, बट, एक्सेप्ट, लाइक। मेरे साथ 2 4 5 बार बोले, बट, एक्सेप्ट, लाइक। ये 3 शब्द में से कोई एक शब्द दिखाई दे दे किसी भी इंग्लिश वाक्य के अंदर, और वहां पर पूछे एनसी होगा कि ओसी होगा, एनसी होगा कि ओसी होगा, तो हमेशा ओसी होगा। ठीक है, चलो बाबू दूसरा नियम कहता है बाबू कि एज या दैन, यदि इंग्लिश वाक्य के अंदर है बाबू, यदि इंग्लिश वाक्य के अंदर एज या दैन दिखाई दे, क्या दिखाई दे? एज या दैन, तो इसके बाद ओसी का प्रयोग, सॉरी एनसी का प्रयोग करें, एनसी का प्रयोग करें। बड़ा आसान है, वाक्य में एज दिख जाए, दैन दिख जाए, एनसी लगाएंगे। एनसी कौन सा है? मी नहीं भैया, ये तो ओसी है, एनसी, इनमें से कोई एक लगाना होता है। मी नहीं आई, ये एनसी लगे। जैसे भाई वाक्य के अंदर एज दैन देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल बाबू यहाँ लिए, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं। 500, 100, 200 क्वेश्चन हम देते प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही एक व्यक्ति, एक लड़का या एक स्टूडेंट परफेक्ट होता है, हेजिटेशन उसका दूर हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे
फिलहाल हम सभी नियमों को कवर करेंगे, इससे बाहर 12th में कुछ नहीं, 11th में कुछ नहीं। तो ध्यान देंगे, एज देन के बाद एनसी का प्रयोग होता है, एज देन के बाद। तो देखें एज देन कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ देन मिल रहा है बाबू, यहाँ एज मिल रहा है बाबू। तो आंख बंद कीजिए और देन में जानते हैं लास्ट में एन है, तो एन से एनसी, एनसी, एनसी कौन, मीन है आई, यहाँ आई भराएगा। यहाँ पर ही, हिम ने ही, क्योंकि हिम जो है, हिम तो ओसी हो जाता है, ही लगाए, ही ओसी, सॉरी एनसी, हिम हो जाएगा ओसी। तो आपको, हमको लगता है कि समझ में 2 नियम आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया बाबू, देखो कोड़ी मत बनो, मेरे साथ जरा ध्यान दे भाई। अगर ध्यान देगा तो पक्का है आप 95 से ऊपर स्कोर करेंगे। हर एक बार मेरे यहाँ से बच्चों, कोई ना कोई बच्चे जो ध्यान देते हैं, इंग्लिश के एग्जाम में टॉप करते हैं, 95, 96, 97, 98, 99, 100 तक ठोका है। मुर्गा काटने वाला बच्चा है, वो मेरा वीडियो देख रहा होगा तो जानते हैं, बेचारा मीट काटता था, मेरे यहाँ पाता था, और हम जैसे जैसे कहते गए 100 में 100 लाया था इंग्लिश में। और बाबू अगर आपको आईएससी या आईए, आर्ट्स हो या साइंस के स्टूडेंट हो, सबके लिए इंग्लिश होता है। अगर फर्स्ट डिवीजन लाना है तो इंग्लिश और हिंदी पर ज्यादा फोकस करना हो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला के देती है। 100 200 नंबर, 200 नंबर में 20 नंबर भी छोड़ दो तो बहुत नंबर आपको आ जाएगा। अगर फर्स्ट का सपना देखा है तो इंग्लिश और हिंदी का क्लास करना ही पड़ेगा, और वो भी कहाँ करें, ऐसी जहां तहां फंसे नहीं। ध्यान दे, तो बाबू रे 2 नियम हम क्लियर हो गया। क्या क्या पढ़े, बट, एक्सेप्ट, लाइक, ये अगर दिखाई दे तीनों में से कोई, तो उसके बाद हमेशा ओसी लगाएं, एनसी ने ओसी। एज, देन के बाद एज या देन अगर इंग्लिश वाक्य में दिखाई दे दे तो एनसी का प्रयोग करें, ओसी ने एनसी। ध्यान से सुनिए भाई, तीसरा नियम कहता है रे बाबू कि अगर सेंटेंस के अंदर कहीं प्रीपोजिशन दिख जाए, प्रीपोजिशन रे बाबू, प्रीपोजिशन के बाद ओसी का प्रयोग होगा, ओसी का प्रयोग होगा। कहते हैं सर हमारा प्रीपोजिशन नहीं आवे, अरे बेवकूफ, प्रीपोजिशन ऑफ, फॉर, टू, अब कह रहा हो सर छोड़ दी, अरे यही प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन का क्लास आगे हम लेंगे। शानदार, देखोगे हिल जाओगे, लगेगा कि हाँ सर, और यहीं पर याद हो, मेरा क्लास ही ऐसा होता है। आप बिहार से में कहीं पढ़े होंगे, तुलना करके देखें, 90% चीज यहीं पर एक बार में याद होता है। आप लास्ट तक बने रहे, ऐसा ट्रिक बताएंगे, कभी नहीं भूल पाइए। तो बाबू रे, ऑफ, फॉर, टू, है ना, अपॉन, है ना, ऑन, इनटू, ये सब क्या है बाबू, प्रीपोजिशन है। इस सब के बाद हमेशा ओसी का प्रयोग होता है, ओसी का प्रयोग होता है। जैसे देख लो बाबू, सेंटेंस के अंदर कोई प्रीपोजिशन वाले हैं क्या, कोई प्रीपोजिशन वाले हैं तो जरा हम लोग देखेंगे। देखिए बाबू, प्रीपोजिशन वाले कोई है सेंटेंस तो हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू, यहाँ प्रीपोजिशन आया अपॉन, प्रीपोजिशन आया तो प्रीपोजिशन के बाद एनसी न ओसी, ओसी, दे न देम होगा, दे न देम हो। ठीक है बाबू, तो अभी तक हम 3 नियम कवर कर चुके हैं, आधा नियम खत्म, आधा और बाकी है। क्या बाहर चीज है, पहला नियम है बट एक्सेप्ट लाइक, बट एक्सेप्ट लाइक रहे तो ओसी, एज देन रहे तो एनसी, प्रीपोजिशन रहे तो प्रीपोजिशन के बाद ओसी। चौथा नियम कहता है बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, इस नियम को ध्यान रखेंगे। यदि कहीं लेट लग गया रे बाबू, लेट, तो लेट के बाद गलती से एनसी मत लगाना, हमेशा क्या लगेगा, ओसी। लेट के बाद ओसी का प्रयोग करें, ओसी का प्रयोग करें, लेट के बाद ओसी का प्रयोग करें। क्लास अच्छा लगे बाबू, क्योंकि फ्री की क्लास है, हम इसका कोई फी नहीं लेंगे, लेकिन बाबू रे एनर्जी के लिए एक लाइक बनता है, बच्चों में शेयर करेंगे, शिक्षा फैलाने से शिक्षा में वृद्धि होती है। तो आप लोग जरूर लाइक करेंगे अगर क्लास ठीक लगे तो। अगर ना आप चाहते हैं कि इस टाइप का क्लास मिले तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो बाबू रे ज्यादा वक्त ना लगाते हुए, लेट के बाद हमेशा ओसी का प्रयोग होता है। अब आ जाइए, देख लीजिए, जहां भी लेट है, जहां भी लेट दिख गया ओसी लगा दें, लेट, एनसी ने
ओसी, ध्यान से सुन में, एनसी न ओसी, जहां भी लेट रहेगा लेट के बाद तो एनसी न ओसी। देखिए लेट है एनसी न ओसी, देखिए लेट है एनसी न ओसी, देखिए लेट है एनसी न ओसी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था लेट के बाद ओसी लगाते हैं। ओसी का उचिर बाबू, ओसी का उचिर बाबू ऑब्जेक्टिव केस, एनसी का उचिर बाबू नॉमिनेटिव केस, इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं बाबू। 4 नियम क्लियर हो चुका है, 2 नियम और पढ़ ले बाबू, 2 नियम पढ़, इससे बाहर नहीं। फिर इसके बाद हम लोग एनसी ओसी के बाद हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, उसका हम नियम जानेंगे। 2-3 नियम उसका है बस। पर्सनल प्रोनाउन खत्म। पर्सनल प्रोनाउन में कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं? एक तो अरेंजमेंट से आता है, अरेंजमेंट जिसको बैड गुड सेंस और बैड सेंस पे हम लोग उसका अरेंजमेंट करते हैं, सजाते हैं, उसको देख लेना, पार्ट 2 में मैंने डाल रखा है। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम और काइंड्स में जाएंगे, क्योंकि प्रोनाउन के 10 काइंड्स, सबको एक एक करके कवर करें। नियम नंबर 5 रे बाबू, सब्जेक्ट 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 के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा एनसी का प्रयोग होगा। एनसी का प्रयोग होगा, बच्चे सब समझते होंगे सब्जेक्ट का स्थान क्या होता है, प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा एनसी का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा एनसी का प्रयोग। जैसे भाई कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब जानते हैं सब्जेक्ट करता, करने वाले को करता करता, और इसका स्थान सब्जेक्ट का सबसे पहले होता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। बाबू रे जैसे यहाँ पर हमने लिखा मोहन, सॉरी यहाँ से हटा देते हैं खाली जगह, यहाँ लिखते गो टू स्कूल, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर दे देगा ही, दे देगा बी अस एन सी ओ सी, क्या भरा है? तो देखो सब्जेक्ट का स्थान काली वर्ब है, वर्ब। इस नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, इस नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब के पहले, वर्ब के, वर्ब कोई भी हो, मेन वर्ब हो, एक्सिलरी वर्ब हो, कोई वर्ब, वर्ब के पहले 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 एनसी का प्रयोग करें। ऐसे भी इस नियम को लिखा जा सकता है, इस नियम को ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे देखेंगे गो वर्ब है तो इसके पहले एनसी ओ सी नहीं, एनसी बी होगा, हो जाएगा बी गो टू स्कूल। क्लियर है? उसी तरह से बाबू छठा जो नियम है वो कहता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा हमेशा एनसी न ओसी, ऑब्जेक्ट है ओ से शुरू है तो ओ पर, ऑब्जेक्ट ओसी, हमेशा ओसी का प्रयोग होगा, ओसी का प्रयोग होगा। ठीक है बाबू, ऑब्जेक्ट सब बच्चे जानते हैं, सभी बच्चे ऑब्जेक्ट जानते हैं कि सर ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जैसे आई गो टू, है ना, इस तरह से लिख देते हैं। ए स्नेक इज बीटन बाई, खाली जगह। एक सांप मारा जाता है किसके द्वारा? ही कि हिम, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किसके द्वारा? देखिए ऑब्जेक्ट का स्थान है बाबू, तो यहाँ पर ही न हिम होगा, हिम होगा, ऑब्जेक्ट के जगह पर एनसी होता है, ओसी होता है, तो ए स्नेक इज बीटन बाई हिम। ठीक है, ऐसे से कई एक बात आ सकता है। तो यही 6 नियम है बाबू, 6 नियम है जिसका प्रयोग हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप में याद करके रखते हैं। 6 नियम अब है, अब याद रहा याद करने की बारी। तो देख रहे बाबू, ध्यान से देखना, एनसी का प्रयोग मात्र 2 जगह, एनसी का प्रयोग मात्र 2 जगह, कहां कहां? जो खाली रट लो, बाकी सब ओसी रहेगा। तो ध्यान रखें, पहला एज देन, एज देन, देन में अंतिम आ रहा है एन एन एन, तो एन से एन एमआईएनसी होगा, आद हो गया होगा। एज देन, देन में लास्ट में आ रहा है एन, तो एन में एनसी, उसमें एनसी का प्रयोग करेंगे। और लास्ट क्या बचा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम लगाएंगे एनसी, सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा एनसी का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा एनसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा एनसी का प्रयोग करेंगे, बाकी में ओसी का प्रयोग करेंगे। बाकी नहीं भी याद रहेगा तो ओसी ओसी मारते जाएंगे, खाली धूल को ध्यान रखिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल है, इसको हम देख लेते हैं। एक बार हम नियम को फिर पढ़ लेते हैं बाबू। पहला नियम कहता है कि बट रहे, एक्सेप्ट रहे, लाइक रहे, हमेशा ओसी का प्रयोग करेंगे। क्या बोले बाबू? बट रहे,
एक्सेप्ट रहे, लाइक रहे, हमेशा ओसी का प्रयोग करेंगे। एज देन रहे एनसी, एज देन, देन में एन आद आएगा, मार दोगे एनसी, एनसी। प्रीपोजिशन रहे बाबू ओसी, प्रीपोजिशन रहे ओसी। लेट रहे बाबू, तो लेट के बाद हमेशा लगाएंगे ओसी, याद रखेंगे। लेट के बाद बाक में कहीं लेट दिखाई दे तो लेट के बाद हमेशा लगाएंगे ओसी। सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा एनसी, याद रखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा एनसी, एनसी। सब्जेक्ट के स्थान पर दो ही याद रखना है एनसी के बारे में, एनसी दो जगह यूज होते हैं, बाकी जगह ओसी। एनसी कहाँ कहाँ बाबू, एज देन एनसी, सब्जेक्ट रहे एनसी, एज देन एनसी, सब्जेक्ट का स्थान रहे एनसी, बाकी सब जगह ओसी। ओसी कहाँ कहाँ, एज, एक्सेप्ट, लाइक, ओसी, ठीक है। प्रीपोजिशन रहे ओसी, प्रीपोजिशन रहे ओसी, लेट रहे ओसी, लेट रहे ओसी, लेट के बाद ओसी, ऑब्जेक्ट का स्थान रहे वहां भी ओसी, लेट का स्थान रहे वहां भी ओसी। आइए कुछ एग्जांपल दिएंगे, इसको हम देख लेते हैं, बना लेते हैं। ये तो हम पहले बता दें, लेट है बाबू ओसी, लेट है बाबू ओसी 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 ओसी। इसमें देखिए बाबू क्या करा है, लेट यू एंड आई गो टू सिनेमा। तो यहां पर आपको ये बात कर रहा है गलत है, गलत क्यों है, क्योंकि लेट के बाद रे बाबू ओसी, तो ओसी तो सही है, ओसी तो ये सही है, लेकिन ये एनसी आ चुका है, एनसी आ चुका है, इसको हम क्या कर देंगे ओसी, तो आई का मीन होता है। अब ये बात करेक्ट हो गया, अभी सही हो गया। अब देखें, सी ऑफन कम्स लेटर देन, खाली जगह, अब देन है बाबू, अभी बताए थे कौची, एज देन रहता है एनसी, एज या देन दिखाई देते एनसी, तो यहाँ एनसी। मी तो ओसी, मी तो ओसी है, ओसी ने एनसी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एनसी। उसके बाद जरा सा देखें, यू कैन डांस एज वेल एज, खाली जगह एज दिखाई दिया, अभी बताया एज देन रहेगा तो एनसी, इसलिए ही बनाए, ही होगा, ही होगा। उसके बाद देखें इसमें हम लोग देखें बट दिखाई दिया, बट, तो बट में बोलो कौची, बट में कौची, कौची। अभी हम बताएं यार बाबू कि बट, एक्सेप्ट, लाइक रहेगा तो लगाएंगे ओसी, तो यहाँ पर आपको बट दिखाई दिया। ऐसे भी देख सकते हैं, भाव है, भाव के बाद है तो बाद के भर्व के बाद ओसी होता है, यहाँ पर मीन होगा, आपको ध्यान देना है। बट है तो बट के बाद हम लगाएंगे ओसी। उसके बाद इसको देखें, इब हम बता चुके हैं, लाइक है, लाइक के बाद ओसी होता है, बट के बाद ओसी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें, कह रहा है यू नो द टीचर, तुम क्या रखा है, यू नो द टीचर हु टीचेज, यहाँ पर आपको कह रहा है टीचेज है ना। अब टीचेज क्या है, तो भर्ब है, भर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान था, भर्ब के पहले सब्जेक्ट का स्थान, तो सब्जेक्ट का स्थान पर रहता था वो एनसी, और सब्जेक्ट के बाद भर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर एनसी, सॉरी ओसी, तो ओसी कौन है, हिम, यहाँ पर भर आ जाएगा हिम, हिम। तो हमको लगता है कि ये तो अपॉन है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एनसी नहीं ओसी, तो दे नहीं देम, देम। तो हमको लगता है कि यह नियम आपको एकदम दिमाग में आ गया होगा। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ज्यादा देर तक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम फिर से इस नियम को 6 के 6 नियम बता देते हैं। सबसे पहला नियम मेरे साथ गुनगुनाएं। सबसे पहला नियम है बाबू, बट, एक्सेप्ट और लाइक, अगर ये तीन वर्ड में से कोई वर्ड अगर दिखाई दे दे वाक्य के अंदर तो हाँ ओसी। कौन कौन रे बाबू, बट, एक्सेप्ट और लाइक के साथ हमेशा क्या लगता है बाबू, ओसी। उसके बाद अगर रहे एज या देन, एज या देन, तो इसमें एनसी। उसके बाद तीसरा नियम था प्रीपोजिशन के बाद ओसी, प्रीपोजिशन के बाद ओसी। चौथा नियम था लेट के बाद ओसी, लेट दिखाई दे ओसी। पांचवा नियम था सब्जेक्ट का स्थान रहेगा एनसी, पांचवा नियम था सब्जेक्ट का स्थान रहता एनसी, और छठा नियम था ऑब्जेक्ट का स्थान रहता ओसी। बाबू रे, 6 नियम में 2 गो एनसी है, 4 ओसी है। एनसी कौन कौन है, फिर से सुनो, एज देन एनसी, एज देन, देन में एन आ रहा है, एन से एनसी, और सब्जेक्ट का स्थान एनसी, सब्जेक्ट का स्थान एनसी, सब्जेक्ट का स्थान एनसी, तो हो गया 6 नियम। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें।